माता दी बंधु नमस्कार। मैं माधुरी सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हौसला उड़ान में। और ये पीछे का क्वेश्चन है 55 खंभे लाल दीवारें किसकी हैं? ये उषा प्रेमवदा की है। 55 खंभे लाल दीवारें 1961 ईस्वी की है। ये उपन्यास जो है नायिका प्रधान उपन्यास है, जिसकी नायिका सुषमा है। और जो है यह प्रसिद्ध एवं बहुचर्चित उपन्यास है 55 खंभे लाल दीवार, जिसमें एक भारतीय नारी की सामाजिक एवं आर्थिक विषमताओं से उत्पन्न कुंठा एवं यंत्रणा का सजीव अंकन किया गया है। इनके उपन्यास अन्य उपन्यास हैं रुकोगी नहीं राधिका 1967 की, शेष यात्रा 1984 की, अंतर्वशी 2000 ईस्वी की है, भय कबीर उदास 2007 की है और नदी 2013 की है। ये सब किसका है? उषा प्रेमवदा का है ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिरती दीवारें किसका उपन्यास है? नागार्जुन का, धर्मवीर भारती का, उपेंद्र नाथ अस्क का या अमृतलाल नागर का? तो ये उपेंद्र नाथ अस्क का है। गिरती दीवारें 1947 ईस्वी की है। यह उपेंद्र नाथ अस्क का उपन्यास है। इन्हें मध्य वर्ग का चीतरा उपन्यासकार भी कहा जाता है। किसे? उपेंद्र नाथ अस्क की। देखते हैं। बड़ी बड़ी आँखें 1955 ईस्वी की, गर्म राख 1957 ईस्वी की, सितारों का खेल 1940 ईस्वी आदि इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। महाकाल 1947 ईस्वी अमृतलाल नागर का प्रथम उपन्यास है। तो महाकाल जो है ये अमृतलाल नागर का प्रथम उपन्यास है जो 1947 ईस्वी की है। जबकि रतिनाथ की चाची किसकी है? ये बाबा नागार्जुन का प्रथम उपन्यास है 1948 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा एक उपन्यास पूरी तरह किसान जीवन पर केंद्रित है? सेवा सदन, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, निर्मला? तो ये प्रेमाश्रम है। दिए गए विकल्पों में मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास प्रेमाश्रम ये 1922 ईस्वी का है और इसमें किसान जीवन पर केंद्रित है। इस उपन्यास में औपनिवेशिक शासन के दौरान जमींदार और किसानों के संबंध का चित्रण है। सेवा सदन 1918 ईस्वी की है। यह वैश्य जीवन से संबंधित समस्या पर केंद्रित है, सेवा सदन। और जबकि निर्मला ये 1927 ईस्वी की है और निर्मला में दहेज एवं अनमेल विवाह को केंद्र में रखा गया है निर्मला को। अगला क्वेश्चन देते हैं। चोटी की पकड़ की विधा क्या है? जीवनी है, उपन्यास है, संस्मरण है, यह कहानी है? तो चोटी की पकड़ ये उपन्यास है। किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली भाट ये सब इन्हीं की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। और ये क्या है? ये उपन्यास है। देखते हैं व्याख्या। चोटी की पकड़ उपन्यास विधा की रचना है। प्रमुख छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इस उपन्यास की रचना की है। यह यथार्थवादी परंपरा की कृति है। इनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा तथा कुल्ली भाट आदि। और ये प्रभावती जो है ये किसके आधार पर लिखा गया है? मृगनयनी के आधार पर लिखा गया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोया हुआ जल उपन्यास की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? भिन्न भिन्न व्यक्तियों की कहानी। सोया हुआ जल उपन्यास की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? तो भिन्न भिन्न व्यक्तियों की कहानी, एक सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की कहानी, सामाजिक विसंगतियों का वर्णन, काशी का इतिहास। तो इसमें कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, एक सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की कहानी, ये सोया हुआ जल उपन्यास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या। सोया हुआ जल उपन्यास की विषय वस्तु एक सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की कहानी से संबंधित है। सोया हुआ जल 1954 ईस्वी एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। सरसर दयाल सक्सेना के उपन्यास सोया हुआ जल 1954 ईस्वी में, पागल कुत्तों का मसीहा 1977, शून्य चौखट 1981 ईस्वी का है। और ये सब किसका है? सरसर दयाल सक्सेना का है। पागल कुत्तों का मसीहा उपन्यास में कुत्तों के प्रतीक में रूढ़ जीवन मूल्यों का चित्रण है। शून्य चौखट 1981 ईस्वी उपन्यास में बालक के स्वभाव का चित्रण किया गया है। और सरसर दयाल सक्सेना कवि एवं उपन्यासकार हैं।
अगला क्वेश्चन है चंदर, सुधा और पम्मी ये धर्मवीर भारती जी के किस उपन्यास के पात्र हैं बताना है। प्रारंभ व समापन, 11 सपनों का देश, गुनाहों का देवता या सूरज का 7वां घोड़ा। तो गुनाहों का देवता में ये सभी पात्र हैं चंदर, सुधा, पम्मी। चंदर, सुधा, पम्मी धर्मवीर भारती जी के गुनाहों का देवता उपन्यास के पात्र हैं। धर्मवीर भारती कवि एवं उपन्यासकार हैं। धर्मवीर भारती कवि एवं उपन्यासकार हैं। भारती जी के उपन्यास गुनाहों का देवता 1949 ईस्वी, सूरज का 7वां घोड़ा 1952 ईस्वी, 11 सपनों का देश, प्रारंभ व समापन ये सब धर्मवीर भारती का है। गुनाहों का देवता उपन्यास में चंदर, सुधा, किशोर भावुक प्रेम की करुण कहानी है। सूरज का 7वां घोड़ा में अलिफ लैला, पंचतंत्र आदि की कथा प्रवृत्ति पर नगरीय निम्न मध्य वर्ग की कटु यथार्थ का चित्रण किया गया है। सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास का लघु उपन्यास की संज्ञा दी गई है। सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है? मणिक। सूरज का 7वां घोड़ा में उपन्यास के मुख्य पात्र कौन कौन है? मणिक, मुल्ला, जमुना, लिली आदि। अगला क्वेश्चन देखते हैं 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद कौन से रचनाकार पूरी तरह से साहित्य सृजन में लग गए थे? प्रेमचंद्र, बालकृष्ण भट्ट, यशपाल या भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो ये प्रेमचंद्र हैं। 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद प्रेमचंद्र पूरी तरह से साहित्य सृजन में लग गए थे। 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के सरकारी नौकरी छोड़ने के आह्वान पर स्कूल इंस्पेक्टर पद से ये प्रेमचंद्र स्कूल इंस्पेक्टर के पद पर थे। 23 जून को त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद इन्होंने लेखन को अपना व्यवसाय बना लिया। मर्यादा, माधुरी आदि पत्रिकाओं में ये संपादक पद पर कार्य करते रहे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रेमचंद्र जी के विषय में सही नहीं है? बताना है। एक सही नहीं, बाकी सब। प्रेमचंद्र जी ने उपन्यास को जनजीवन से जोड़ा। उन्होंने किसान और श्रमिक वर्ग की समस्या को प्रस्तुत किया। उन्होंने राष्ट्रीयता का समर्थन किया। उन्होंने सांस्कृतिक निष्ठ भाषा का प्रयोग किया। तो सब सही है, डी ऑप्शन सही नहीं है। उन्होंने सांस्कृतिक निष्ठ भाषा का प्रयोग किया, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखते हैं व्याख्या। प्रेमचंद्र जी ने सांस्कृतिक निष्ठ भाषा का प्रयोग किया, यह कथन प्रेमचंद्र जी के विषय में गलत है। प्रेमचंद्र जी ने उपन्यास को जन जीवन से जोड़ा। उन्होंने राष्ट्रीयता का समर्थन किया। प्रेमचंद्र जी ने अपनी रचनाओं में किसानों और श्रमिक वर्ग की समस्याओं को प्रस्तुत किया। प्रेमचंद्र जी उर्दू से हिंदी में आए, अतः उनकी भाषा में उर्दू की चुस्त लोकोक्तियों, मुहावरों के साथ भाषा सहज, सरल, प्रभावपूर्ण, मुहावरेदार एवं प्रभावशाली है। अगला क्वेश्चन है शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? ठेठ हिंदी का ठाठ, राग दरबारी, हार यह परीक्षा गुरु। तो शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? ये राग दरबारी। राग दरबारी शिवपालगंज ये किसका है? राग दरबारी श्री शुक्ल जी का है ना, श्रीलाल शुक्ल जी का। शिवपालगंज श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासकार राग दरबारी से संबंधित है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का चर्चित उपन्यास है, जिसके लिए उन्हें 1969 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राग दरबारी में शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्र किया गया है। श्रीलाल शुक्ल के प्रमुख उपन्यास सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, सीमाएं टूटती हैं, मकान, विश्रामपुर का अंत, पहला पड़ाव। श्रीलाल शुक्ल ने उपन्यासों में राजनीति, व्यंग्य एवं आंचलिकता का मिश्रण है। श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को संयुक्त रूप से सन 2011 को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अतखिलापुर 1907 की है। ठेठ हिंदी का ठाठ या देवबाला 1899 ईस्वी का है। ये ठेठ हिंदी का ठाठ का ही दूसरा नाम है देवबाला 1899। फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का उपन्यास हार जो है सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित उपन्यास है। हार
किसका है? सुमित्रानंदन पंत। और परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी का है। इसमें लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है। श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही कालक्रम पहचानिए। इनका सही क्या है? पहले अप्सरा, अलका, कुल्ली भाट, चोटी की पकड़, ऐसे हैं। तो देखते हैं। अप्सरा 1931 की है ना, अप्सरा 2 में दिया है। अलका, अप्सरा, अलका नहीं तो अप्सरा, उसके बाद अलका अप्सरा 1931 की है, अलका 1933 की है, कुल्ली भाट 1938 की है, कुल्ली भाट 1938 की है। चोटी की पकड़, चोटी की पकड़ कब की है? का समय नहीं दिया है, देखते हैं। व्याख्या तो ऑप्शन नंबर सी ही होगा, सी। निराला जी के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही कालक्रम अप्सरा, अलका, कुल्ली भाट, चोटी की पकड़। और निराला जी द्वारा रचित प्रमुख उपन्यास अप्सरा 1931, अलका 1933, प्रभावती 1936, निरुपमा 1936, कुल्ली भाट 1938। बिल्लेसुर बकरियाँ, ये भी इन्हीं का है ना, देखते हैं। बकरियाँ जी 1942 ईस्वी की है। चोटी की पकड़ 46, काले कारनामे 50। अपूर्ण क्या है? काले कारनामे अपूर्ण है। कुल्ली भाट और बिल्लेसुर बकरिया की गणना संस्मरणात्मक उपन्यासों में की जाती है। अप्सरा उपन्यास की प्रमुख पात्र कनक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। दहेज प्रथा अनमेल विवाह के दुष्परिणाम का चित्रण प्रेमचंद्र जी ने निम्न में से किस उपन्यास में किया है? प्रेमाश्रम में, निर्मला में, रंगभूमि में, कर्मभूमि में। तो ये निर्मला में। दहेज प्रथा अनमेल विवाह के दुष्परिणाम का चित्रण प्रेमचंद्र ने निर्मला उपन्यास में किया है। प्रेमचंद्र 1880 ईस्वी से 1936 ईस्वी का मूल नाम इनका धनपत राय तथा उर्दू में नवाब राय उपन्यास से लिखते थे। मुंशी प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। प्रेमचंद्र जी के उपन्यास प्रेमा, रूठी रानी, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गमन, कर्मभूमि, गोदान आदि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्मभूमि इसी में है। रंगभूमि उपन्यास में क्या है? व्याख्या है। प्रेमाश्रय में किसानों की दुर्दशा, जमींदारों का अत्याचार, वकीलों की बेरहमी, अदालतों और अफसरों की धांधली का चित्रण है। किसमें? प्रेमाश्रम में। और रंगभूमि उपन्यास में औद्योगिकरण के दो संयुक्त पूंजीपतियों के शोषण तथा अंग्रेजों के क्या है? अत्याचार का चित्रण है। और कर्मभूमि उपन्यास में हिंदू मुस्लिम एकता एवं दलित किसानों के उत्थान की कथा है। किसमें? कर्मभूमि में। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा उपन्यास धर्मवीर भारती जी का नहीं है? चारुचंद्र लेख, सूरज का 7वां घोड़ा, प्रारंभ व समापन, फिर 11 सपनों का देश। तो कौन सा नहीं है इसमें से? है चारुचंद्र लेखा। ये धर्मवीर भारती का नहीं है। चारुचंद्र लेखा धर्मवीर भारती जी का उपन्यास नहीं है। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेखा, पुनर्वा, अनामदास का पोथा, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं। गुनाहों का देवता 1949 की है। और सूरज का 7वां घोड़ा 1952 ईस्वी की है। 11 सपनों का देश, प्रारंभ व समापन आदि धर्मवीर भारती जी के उपन्यास हैं। धर्मवीर भारती 1926 ईस्वी 1927 ईस्वी से आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार एवं सामाजिक विचारक थे। धर्मवीर भारती प्रख्यात साहित्यिक पत्रिका धर्मयुग के प्रधान संपादक भी थे। अंधा युग कब का है? 1955 ईस्वी का। और भारती जी का एक प्रसिद्ध गीत नाट्य है अंधा युग। अगला क्वेश्चन है। ठंडा लोहा 1952 ईस्वी में
7 गीत वर्ष 1959 ईस्वी में। कनुप्रिया भी 1959 की हैं। सपना अभी भी 1993 की है। आदि भारती जी के प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ क्यों भारती जी की प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं ये सब। कौन कौन? ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना अभी भी आदि भारती जी की प्रमुख प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। चितकोबरा उपन्यास की लेखिका का नाम क्या है? मृदुला गर्ग, महादेवी वर्मा, कृष्णा सोबती या मन्नू भंडारी? तो ये मृदुला गर्ग है। चितकोबरा मृदुला। कोबरा कैसा है? मृदुल है, वैसा होता नहीं है। तो चितकोबरा कब का है? 1979 ईस्वी की मृदुला गर्ग का चर्चित उपन्यास है। यह उपन्यास नारी पुरुष के संबंधों और पुरुष प्रधान समाज विरोधी दृष्टिकोण पर आधारित है। इनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं उसके हिस्से की धूप, वंशज, अनित्य, मैं और मैं। अगला क्वेश्चन है बधुआ की बेटी उपन्यास किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद, चतुर सेन शास्त्री, विशंभरनाथ कौशिक, पांडेयचरण शर्मा उग्र। तो ऑप्शन नंबर ये डी। बधुआ की बेटी 1928 ईस्वी उपन्यास किसका है? पांडेयचरण शर्मा उग्र ने लिखा है। यह उपन्यास अछूतोद्धार की समस्या को केंद्र में रखकर लिखा गया है। उग्र को हिंदी उपन्यासों में पत्रात्मक प्रवृत्ति के प्रवर्तक के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखित चंद्रकांता किस प्रकार का उपन्यास है? तिलस्मी है, सामाजिक है, जासूसी है या ऐतिहासिक है? तो ये तिलस्मी है देवकी नंदन खत्री का। तो ये अय्यारी और तिलस्मी उपन्यासों के प्रवर्तक माने जाते हैं देवकी नंदन खत्री। व्याख्या देखते हैं। हिंदी उपन्यासों के इतिहास में देवकी नंदन खत्री अपनी तिलस्मी एवं और अय्यारी उपन्यासों के लिए जाने जाते हैं। इनका चंद्रकांता 1828 ईस्वी ये उपन्यास तिलस्मी विधा का है। जासूस उपन्यासों के प्रवर्तक कौन है? तो गोपाल राम गहमरी यही माने जाते हैं। देखते हैं व्याख्या। हिंदी उपन्यासों के इतिहास में देवकी नंदन खत्री अपने तिलस्मी और अय्यारी उपन्यासों के लिए जाने जाते हैं। इनका चंद्रकांता 1888 ईस्वी में ये उपन्यास तिलस्मी विधा का है। जासूसी उपन्यासों के प्रवर्तक गोपाल राम गहमरी माने जाते थे। डॉक्टर गोपाल राय ने किस कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना है? गोपाल राय। तो गोपाल माने देवरानी जेठानी। देवरानी जेठानी को गोपाल राय ने माना है पहला हिंदी का उपन्यास। देवरानी जेठानी कब की है? ये 1870 की है, गौरी दत्त की है। देखते हैं व्याख्या। डॉक्टर गोपाल राय ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। देवरानी जेठानी कब की है? 1870 की है। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास 1870 ईस्वी में पंडित गौरी दत्त की रचना है, जबकि श्रद्धाराम फिलौरी ने के उपन्यास भागवती 1877 ईस्वी का है और डॉक्टर विजय शंकर मल ने प्रथम उपन्यास माना है, तथा श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी का और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। किसे? परीक्षा गुरु जी किसका है? लाला श्रीनिवास दास का है। नहीं, श्रीनिवास दास का 1882 ईस्वी में। वामा शिक्षक के 1872 ईस्वी का है और ईश्वरी प्रसाद व कल्याण राय द्वारा रचित उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है फांस। ये उपन्यास का मूल कथ्य क्या है? गरीब अमीर का संघर्ष, किसान आत्महत्या, स्त्री संघर्ष, दलित संघर्ष। तो फांस बहुत उपन्यास जो है मूल कथ्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी। फांस उपन्यास का मूल कथ्य किसान आत्महत्या है। यह सजीव द्वारा रचित उपन्यास है और सजीव द्वारा रचित अन्य उपन्यास है किसानगढ़ की अहेरी, सर्कस, धार, सावधान, नीचे आग है और जंगल जहाँ से शुरू होता है। ये 2000 ईस्वी में है। अगला क्वेश्चन है वैद्य जी किस उपन्यास से अधिक प्रभावित? वैद्य जी श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी 1900। नहीं, क्वेश्चन है वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं? वैद्य जी झूठा सच के, भूले बिसरे चित्र के या राग दरबारी के, विश्रामपुर का
संत। तो वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं? ये राग दरबारी के हैं, राग दरबारी के। वैद्य जी श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी 1968 ईस्वी के पात्र हैं। इस उपन्यास में शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण है। राग दरबारी पर उन्हें 1969 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सोनी घाटी का सूरज 1957 ईस्वी, अज्ञातवास 1962, विश्रामपुर का संत 1998 आदि इनके अन्य उपन्यास हैं। देखते हैं राग दरबारी में पात्र वैद्य जी हैं, रूपन हैं, बाबू बद्री पहलवान, रंगनाथ जोगनाथ। और ये किसका है? श्रीलाल शुक्ल का है। विश्रामपुर का संत किस में पात्र में? कुंवर जयंती प्रसाद राजश्री धीरज सिंह। किसका है विश्रामपुर का संत? तो श्रीलाल शुक्ल का है। यशपाल का झूठा शख्स है और इसमें जय देवी पुरी, तारा कनक झूठा सच के पात्र हैं। भूले बिसरे चित्र किसका है? ये भगवती चरण वर्मा का है। भूले बिसरे चित्र ये विद्या और ज्वाला प्रसाद इसके पात्र हैं। देखिए भगवती चरण वर्मा का। अगला क्वेश्चन है प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास पहले उर्दू में बाजारे हुस्न के नाम से लिखा जाता था? बाजारे हुस्न, तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो ये सेवा सदन है। जो बाजारे हुस्न है इसका हिंदी में प्रेमचंद्र ने सेवा सदन 1918 का है। सेवा सदन देखते हैं व्याख्या। प्रेमचंद्र का सेवा सदन जो है ये 1918 ईस्वी का है और ये उपन्यास पहले उर्दू में बाजारे हुस्न 1917 ईस्वी से नाम से लिखा था, जबकि प्रेमाश्रय ये 1922 ईस्वी की है और रंगभूमि 1925 ईस्वी की है तथा कायाकल्प 1926 ईस्वी की है। इनके अन्य उपन्यास हैं। सेवा सदन प्रेमचंद्र का पहला प्रौढ़ उपन्यास है। तो इसको याद कैसे करेंगे? सेवा प्रौढ़ लोगों को दी जाती है ना, प्रौढ़ जब हो जाते हैं तो उनको सेवा की जरूरत पड़ती है। तो प्रेमचंद्र के सेवा सदन ये पहला प्रौढ़ उपन्यास माना जाएगा। और प्रेमाश्रम उपन्यास पहले उर्दू में क्या होता था? गोसाएं आफियत नाम से और रंगभूमि जो चौगाने हस्ती नाम से लिखा जाता था। तो गोसाएं आफियत, तो आफत प्रेमाश्रम, प्रेम में आश्रम बना के रहने लगे, आफियत आया तब आफियत नियाफत आता है ना, प्रेम जो करते हैं लोग, तो प्रेमाश्रम। और रंगभूमि चौगाने हस्ती, रंगभूमि में वही उतरता है जिसके पास हस्ती होती है। तो चौगाने हस्ती ये रंगभूमि। अब देखिए अगला क्वेश्चन सुमेलित करना है। दिल एक सादा कागज है किसका है? दिल एक सादा कागज तो राही मासूम रजा की है। धरती धन न अपना और जाग मच्छंदर गोरख आया, जाग मच्छंदर गोरख आया क्या है? और विश्व भर को जगाया। तो विश्वम्भरनाथ उपाध्याय का है। और नागफनी के देश में अमृत पाया जाता है। ठीक, धरती धन न अपना किसका है? जगदीश चंद्र का है। तो क का 1 और 2 का, ख का 3, क का 1 2 का, ख का 3 दोनों में है, इसमें भी 3 इसमें भी 3 है। फिर ग का हो गया 4, तो ग का 4 ऑप्शन नंबर 20 सही है। व्याख्या देखते हैं। दिल एक सादा कागज है, ये राही मासूम रजा की है। दिल एक सादा कागज, धरती धन न अपना जगदीश चंद्र का है, जाग मच्छंदर गोरख है विश्वम्भरनाथ उपाध्याय का है, नागफनी का देश अमृत राय का है। राही मासूम रजा के उपन्यास देखते हैं। आधा गांव 1966 ईस्वी, टोपी शुक्ला 1969 ईस्वी, ओस की बूंद 1970 ईस्वी, कटरा भी अर्जुन 1978 ईस्वी। अमृत राय के प्रमुख उपन्यास बीज है 1952, नागफनी के देश 1953, जंगल 1969, धुआं 1977 आदि। जगदीश चंद्र के देखिएगा उपन्यास आधा पुल जगदीश चंद्र 1973 की है। मुट्ठी भर काकर 1973 की, लाट की वापसी 2000 की। विश्वम्भरनाथ उपाध्याय के प्रमुख उपन्यास जाग मच्छंदर गोरख आया, जोगी मत जा। अगला क्वेश्चन है मालती पहाड़ से तितली है, भीतर से मधुमक्खी। मालती के व्यक्तित्व के संबंध में टिप्पणी किसकी है?
मेहता की है, लेखक की है, खन्ना की है, राय साहब की है? तो ये लेखक की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्याख्या। मालती के व्यक्तित्व के संबंध में यह टिप्पणी लेखक की है। मुंशी प्रेमचंद 1880 ईस्वी से 1936 ईस्वी का मूल नाम धनपत राय था। वह उर्दू में नवाब राय तथा हिंदी में प्रेमचंद नाम से रचनाएं लिखते थे। प्रेमचंद्र को का उपन्यास सम्राट की संज्ञा किसने दिया है? तो बंगला कथाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया था। धनपत राय को प्रेमचंद्र नाम उर्दू के लेखक दया नारायण निगम ने दिया था। प्रेमचंद्र ने आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास लिखने की परंपरा का प्रवर्तन किया है। प्रेमचंद्र के प्रमुख उपन्यास हैं देवस्थान रहस्य 1905, प्रेमा 1907, सेवा सदन 1918, वरदान 1921, प्रेमाश्रम 1922। ये गोसाई आफियत का हिंदी में अनुवाद है। रंगभूमि चौगाने हस्ती का 1925 में, कायाकल्प 1926 की है, निर्मला 1927 की है, गबन 1931 की है, कर्मभूमि 1932 की, गोदान 1936 की। और गोदान जो है इनकी अंतिम पूर्ण रचना है और मंगलसूत्र इनका अधूरा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विकल्प के अंतर्गत लिखित कोई एक स्त्री पात्र गोदान की कथा में नहीं है? झुनिया सिलिया गोविंदी, रूपा चुहिया नोहरी, धनिया मालती वृंदा, सोना पुनिया सरोज। तो ऑप्शन नंबर सी, इसमें वृंदा नहीं है। विकल्प सी, अंतर्गत लिखित स्त्री पात्र वृंदा गोदान की कथा में नहीं है। गोदान 1936 ईस्वी में लिखा गया प्रेमचंद्र का अंतिम पूर्ण उपन्यास होने के साथ साथ हिंदी का महानतम उपन्यास माना जाता है। गोदान को भारतीय जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है। गोदान में किसान जीवन की महागाथा एवं ऋण की समस्या का अंकन किया गया। अगला क्वेश्चन है, गोदान के प्रमुख पात्र निम्नलिखित हैं। गोदान के ग्रामीण पात्र हैं होरी, गोबर, झुनिया, धनिया, पुनिया, दाता दीन, माता दीन, नोखेराम, झिंगुरी सिंह, सिलिया, रूपा, सोना, हीरा। और नागरी पात्र कौन कौन है? ओंकार नाथ, श्याम बिहारी, खन्ना, मेहता, मिर्जा, मालती, राय साहब, अमरनाथ सिंह। असरावे मुआविद उर्दू में है। और प्रेमचंद्र का प्रथम उपन्यास है। प्रेमचंद्र का हिंदी में मूल रूप से लिखा गया प्रथम उपन्यास कायाकल्प 1926 ईस्वी की है। कायाकल्प प्रेमचंद्र का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास रूठी रानी है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1907 ईस्वी में है। रूठी रानी। डॉक्टर बच्चन सिंह ने प्रेमाश्रम को हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास माना है। अगला क्वेश्चन है, संसार में गऊ बनने से काम नहीं चलता, जितना दबो उतना ही लोग दबाते हैं। थाना, पुलिस, कचहरी, अदालत सब है हमारी रक्षा के लिए, लेकिन रक्षा कोई नहीं करता, चारों तरफ लूट है। अगला क्वेश्चन है, गोदान में यह कथन किसका है? राम सेवक का है, धनिया का है, झुनिया का है, गोबर का है? हाँ, इसका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यही है, राम सेवक। इनमें गोदान में नहीं है। गोदान में यह कथन राम सेवक का है। गोदान के अन्य पात्रों के कथन निम्नलिखित हैं। गोबर, होरी गोबर से कहता है, हमारी गर्दन दूसरों के पैरों के नीचे दबी हुई अकड़ कर निवाह नहीं हो सकती। नहीं, यहाँ से है कि होरी गोबर से कहता है, हमारी गर्दन दूसरों के पैरों के नीचे दबी हुई है, अकड़ कर निवाह नहीं हो सकती। गोबर होरी का संवाद भगवान ने तो सबको बराबर ही बनाया है, यह बात नहीं है बेटा। छोटे बड़े भगवान के घर बनकर आते हैं। संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है और उन्होंने पंचम वर्ष में जैसे कर्म किया है उनका आनंद भोग रहे हैं। हमने कुछ नहीं किया। हमने कुछ नहीं सच्चा तो भोगे क्या। झुनिया गोबर से कहती है वही है। देखते हैं एक बार।
दुनिया क्या कहती है गोबर से? बड़े आदमियों की बातें कौन चलाया? वह जो कुछ कहे सब ठीक है, उन्हें तो बिरादरी और पंचायत का डर नहीं है। होरी धनिया से कहता क्या, जब तुम्हारे दूसरों के गांव के तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो अपना पाँव संभालने से मुश्किल है, सहलाने में ही मुश्किल है। दिया है कि होरी कह रहा है धनिया से ना कि जब दूसरों के पाँव तले अपनी गर्दन दबी हो तो उन पाँवों को सहलाना संभालने में ही मुश्किल है। प्रेमचंद ने प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह उपन्यास को परिष्कृत कर प्रतिज्ञा 1929 ईस्वी शीर्षक से प्रकाशित करवाया है। प्रेमचंद्र ने प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह उपन्यास से परिष्कृत कर प्रतिज्ञा शीर्षक 1929 ईस्वी से प्रकाशित करवाया। रंगभूमि 1925 ईस्वी रंगभूमि। इसमें बच्चन सिंह ने गांधीवादी जीवन दर्शन महाकाव्य उपन्यास कहा है, महाकाव्यात्मक उपन्यास कहा है। अगला क्वेश्चन है, त्यागपत्र की मृणाल के व्यक्तित्व के विषय में अनुपयुक्त है। आत्मपीड़न पर दया भाव, अपने नियति की स्वयं निर्मात्री, समाज के तोड़ने फोड़ने की चाह। तो ऑप्शन नंबर बी पर दया भाव नहीं, ऑप्शन नंबर बी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी है, समाज को तोड़ने फोड़ने की चाह। त्यागपत्र की मृणाल के व्यक्तित्व का विषय में अनुपयुक्त क्या बताना है? तो ये सब है, समाज को तोड़ने फोड़ने की चाह नहीं है त्यागपत्र में। त्यागपत्र की मृणाल के व्यक्तित्व के विषय में अनुपयुक्त कथन समाज को तोड़ने फोड़ने की चाह है, शेष कल्पना के अंतर्गत सही है। जैनेंद्र कुमार को हिंदी में माना जाता है क्या? जबकि डॉक्टर को हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यास का जनक गोपाल राय के अनुसार इलाचंद्र जोशी उपन्यास का पुरस्कर्ता माना जाता है। मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक कौन माना जाता है? गोपाल राय के अनुसार इलाचंद्र जोशी। और उपन्यास का पुरस्कर्ता माना जाता है किसे? माना जाता है, एक मिनट। जय माता दी मित्रों, नमस्कार, जय हिंदी, जय हिंद।